हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास हम लोग का स्वागत है। आज के क्लास हम लोग सीखने वाले हैं कि टैली प्राइम में जब हम मेन गेटवे ऑफ टैली में आते हैं तो वहां पे मास्टर क्या है, मास्टर किसे कहते हैं और मास्टर्स के कितने टाइप्स हैं, और सीखने वाले हैं अकाउंटिंग मास्टर का क्या यूज है और किस लिए अकाउंटिंग मास्टर का इस्तेमाल करते हैं। मीन्स आज मेन टॉपिक हमारा टैली प्राइम में मास्टर के बारे में जानना, मास्टर से रिलेटेड टॉपिक आज हम लोग कवर करेंगे। अब चलिए हम लोग जानते हैं कि मास्टर किसे कहते हैं, इसका क्या यूज है। इसके लिए सबसे पहले हमारे पास एक नोट्स है, इसको पहले पढ़ लेते हैं, तब हम लोग इसको प्रैक्टिकल भी देखेंगे कैसे क्या करना है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए मास्टर के बारे में आपको समझाया जा रहा है और बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है? बताया जा रहा मास्टर मास्टर अकाउंटिंग डाटा के कंटेनर होते हैं। मास्टर अकाउंटिंग डाटा के कंटेनर होते हैं। ये ऐसे अकाउंट हेड होते हैं जिन्हें एक बार क्रिएट करते हैं और उनका प्रयोग बार बार करते हैं। इनका प्रयोग अकाउंटिंग वाउचर क्रिएट करने, रिपोर्ट जनरेट करने के लिए किया जाता है। और मास्टर निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, जैसे अकाउंटिंग मास्टर, इन्वेंट्री मास्टर, पेरोल मास्टर और स्टेटरी मास्टर। अब मतलब क्या है समझने की कोशिश करना। पहले तो इसी को समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या समझाया जा रहा है। मास्टर अकाउंटिंग डाटा के कंटेनर होते हैं। अब डाटा के कंटेनर होने का मतलब क्या है, किस बताया जा रहा है। ऐसे अकाउंट हेड होते हैं जिन्हें एक बार क्रिएट करते हैं और उनका प्रयोग बार बार करते हैं। कैसे समझने की कोशिश करना। जैसे सपोज मान लीजिए एक व्यापारी है, ध्यान देना सभी लोग। एक व्यापारी है और यह व्यापारी किसी को माल सेल कर रहा है। क्या कर रहा है? सेल कर रहा है। सेल किसको करेगा जी? कस्टमर को। तो सपोज मान लो इस कस्टमर का नाम है आरके, एक और कस्टमर उनका नाम है पीके, और एक और कस्टमर उनका नाम है डीके। ये सारे लोग से हम सेल कर रहे हैं, मेरा व्यापार सेल कर रहा है। तो ये सारे क्या हमारे एक प्रकार के कस्टमर है। तो होता क्या, यही बताया गया है कि अकाउंटिंग डाटा के कंटेनर होते हैं और ऐसे अकाउंट हेड होते हैं जिन्हें एक बार क्रिएट करते हैं, उनका प्रयोग बार बार करते हैं। जैसे अब मैं सोच रहा हूं कि कुछ ऐसा कंटेनर क्रिएट कर दूं, कुछ ऐसा हेड क्रिएट कर दूं कि जब भी हमारे कस्टमर आए उसी में मेंशन कर दें। अब करोगे क्या? तो जो कस्टमर होते हैं अकाउंटिंग के भाषा में उसको बोला जाता है सन्ड्री डेबिटर्स। क्या बोलते हैं जी? सन्ड्री डेबिटर्स। तो देखो सन्ड्री डेबिटर्स बोलते हैं तो जितने हमारे कस्टमर आएंगे, अब चाहे पीके आए, चाहे आरके आए, चाहे एसके आए, जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तो मेन जो ग्रुप होगा, इनका हेड होगा, वह रहेगा क्या? सन्ड्री डेबिटर्स। यही बोला गया है कि एक बार हेड क्रिएट कर लेंगे और उसका प्रयोग बार बार करेंगे। फिर जब भी हम सेल करेंगे, अब कोई भी कस्टमर आएगा, अब चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, चाहे डी हो, सबका अंडर ग्रुप मेन हेड होगा, वह होगा सन्ड्री डेबिटर्स। इसे बोलते हैं मास्टर में अकाउंटिंग एक प्रकार के ऐसे हेडर होते हैं। और देखो बताया जा रहा है अब इसी के सारे क्या किया जाता है, इनका प्रयोग करके अकाउंटिंग वाउचर क्रिएट करते हैं, रिपोर्ट जनरेट करते हैं। और इसके कई सारे प्रकार होते हैं। देखो क्या है, पहला अकाउंटिंग, दूसरा इन्वेंट्री, तीसरा पेरोल मास्टर, तीसरा स्टेटरी मास्टर। तो चलिए थोड़ा डिस्कस करेंगे इसमें, क्योंकि मेन टॉपिक हमारा रहेगा आज का अकाउंटिंग मास्टर। अब देखिए अकाउंटिंग मास्टर में क्या बताया जा रहा है। यही लड़के माहौल खराब करते हैं, यही बाद में बात नहीं मानते।
चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट पढ़ने वाले अकाउंटिंग मास्टर के बारे में, ठीक है ना। अब अकाउंटिंग मास्टर का मतलब क्या है समझने की कोशिश करना। यहाँ पे जब आओगे तो इसके बारे में कुछ समझाया जा रहा है अकाउंटिंग मास्टर में। तो इसके अंतर्गत अकाउंट्स, ग्रुप, लेजर, वाउचर टाइप्स ईटीसी को रखा गया। फिर से ध्यान दीजिएगा। हाँ, पहले ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ये हमारा क्या है बताया जा रहा है कि इसके अंतर्गत अकाउंट्स, समझना भी बताऊंगा क्या होता है, ग्रुप, लेजर, वाउचर को रखा गया है। फिर से बताया जा रहा है ग्रुप के बारे में। ग्रुप आर कलेक्शन ऑफ लेजर ऑफ द सेम नेचर। जैसे अभी मैं बोला हूं, जैसे सपोज मान लीजिए आ गया क्या एसबीआई, आ गया पीएनबी, आ गया सीबीआई, मतलब जितने बैंक हैं आप बताओ सारे क्या एक प्रकार के बैंक ही है ना। तो ये बोला जा रहा है ग्रुप आर कलेक्शन ऑफ द लेजर ऑफ द सेम नेचर, मतलब एसबीआई भी एक प्रकार का बैंक है, पीएनबी भी एक प्रकार का बैंक है, सीबीआई भी एक प्रकार का बैंक है। जिसका अंडर ग्रुप रहेगा वो रहेगा बैंक अकाउंट। क्या रहेगा जी? बैंक अकाउंट। यही बताया जा रहा है ग्रुप के बारे में। अब बताया जा रहा अर्थात ठीक है ना, कस्टमर हमारे क्या है बहुत सारे हैं। तो आप बताओ किस किस कस्टमर का देखिए। एक बार कोई कहता नहीं, जितने कस्टमर उनका अमाउंट बता दीजिए। तो एक तो तरीका ए वाला का अलग देखते, बी वाले का अलग देखते, सी वाले का अलग देखते, डी वाले का अलग देखते। लेकिन अगर ग्रुप बनाए तो क्या करेंगे, एक बार जाएंगे और सेलेक्ट कर लेंगे सन्ड्री डेबिटर। तो एक बार बता देगा कितना लाख रुपया लेना है या कितना देना है। और आपको ना इसलिए हम लोग ग्रुप बनाते हैं। अब कैसे बनता है चलिए इसका प्रैक्टिकल हम बताते हैं आपको। इसके लिए सबसे पहले आते हैं टैली प्राइम को ओपन करते हैं। टैली प्राइम को ओपन करते हैं, समझना थोड़ा सा। चलो यहाँ पे आते हैं, कंटिन्यू करते हैं और अपनी कंपनी को ओपन करते हैं। यहाँ पासवर्ड डालेंगे। अब देखिए सुन लो समझ लो, अभी मैं जो चर्चा किया हूं गेटवे ऑफ टैली में, देखो यहीं पे ऑप्शन आता है मास्टर। फिर आपको इसी के बारे में चर्चा किया हूं। तो मैंने बोला ना मास्टर ऐसे कंटेनर होते हैं जिसमें क्या होते हैं अकाउंट के हेड होते हैं, जिसमें सारे अकाउंट को आसानी तरीके से रखा जा सकता है, उससे रिपोर्ट जनरेट किया जा सकता है। तो जैसे मास्टर पे आएंगे और क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे बताया जा रहा है अकाउंटिंग मास्टर। बोलो दिख रहा है आपको ना। अब इसी अकाउंटिंग मास्टर में क्या क्या आ रहा है, ग्रुप, लेजर, करेंसी, अबाउचर टाइप, यही मैं तो आपको बताया हूं। अब होता क्या है, अब हम क्या करेंगे एक लेजर बनाएंगे और लेजर का इस्तेमाल करके उसमें हम लोग ग्रुप आसानी तरीके से हम लोग मेंशन करेंगे। कैसे, तो सपोज हमको बना के दिखा रहा हूं तब आपको समझ में आएगा। तो आप बताओ क्या बताया जा रहा है कि जितने हमारे कस्टमर है सबका ग्रुप क्या होना चाहिए, सन्ड्री डेबिटर्स। तो इसको बनाने के लिए आएंगे क्रिएट में, मैं एग्जांपल बता रहा हूं क्रिएट, और यही पे एक ऑप्शन आता है अकाउंटिंग मास्टर में लेजर, दिख रहा आपको ना। करेंगे क्लिक लेजर पे, और लेजर पे क्लिक करने के बाद से यही पे पूछेगा नेम। तो सपोज मेरे कस्टमर का जो नाम है वो है आरके ट्रेडर्स। क्या जी, आरके ट्रेडर्स। तो मैंने आरके ट्रेडर्स लिख दिया। इंटर इंटर अंडर ग्रुप, मतलब यही अंडर ग्रुप यहां में पूछा जाएगा तो क्या रहेगा सन्ड्री। तो यस यू डालेंगे तो आ जाएगा सन्ड्री डेबिटर्स। अब यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे सन्ड्री डेबिटर्स, ठीक है ना। और यहाँ पे कुछ नहीं करना, उनका डिटेल भर देना है, एड्रेस बताइए,
स्टेट बताइए, कंट्री बताइए, पिन कोड, मोबाइल नंबर, कंटेंट डिटेल, बैंक डिटेल, पेन नंबर, जीएसटी नंबर, ये सारा डिटेल भरने में क्या कर लेंगे, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। बन गया हमारे कस्टमर का डिटेल। फिर से एक और बनाना है तो उन्होंने बोला पीके स्टेटस। समझने की कोशिश कर रहा हूं, मैं समझा रहा हूं कि टॉपिक वाइज नहीं पढ़ा रहा हूं अभी। इसका अंडर ग्रुप क्या रहेगा जी, संडे डेबिटर। कुछ नहीं करना है, बस कंट्रोल लेकर के एक्सेप्ट कर लेना है। तो जो डिटेल है भर सकते हैं। तो ये हमारे तरीके हैं कि ये हमारे ग्रुप होते हैं और ये हमारे लेजर होते हैं। इतना समझ आ रहा है आपको? बोलिए। क्या नहीं, लेजर पे बनाए तो लेजर पे दिखाएगा। अभी पहले रुक जाओ, पहले नोट्सों में जो पढ़ लो, पहले टैलिया चैप्टर में पढ़ाएंगे आपको। ठीक, पहले थोड़ा ध्यान, थोड़ा सब्र नहीं करो तो सबसे दिक्कत ये है, ठीक है ना। उसका एक मेन टॉपिक है ना, उसको पढ़ाऊंगा ना तो सिस्टमेटिक तरीके से लगेगा भी, आपको पता नहीं चलेगा क्या बता रहा हूं मैं आपको। तो पहले इसको बस समझा दिया हूं कैसे लेजर बनता है और क्या ग्रुप होता है, ठीक है ना। अब ऐसे कुछ और पॉइंट सीख लो पहले, ठीक है ना। तो यही इंटरव्यू में जाते हो तो फेल होके चले आते हैं। प्रैक्टिकल करना आता है, सब कुछ आता है, लेकिन कहते हैं बाबू ग्रुप किसे कहते हैं, सब ग्रुप किसे कहते हैं, तो वही जवाब नहीं दे पाओगे, चले आओ घर। प्रैक्टिकल से काम नहीं चलेगा, थ्योरी भी आना चाहिए। चलिए ध्यान दीजिएगा। उसके बाद सर नेक्स्ट अगला बताया जा रहा है कि देखो, प्री डिफाइन ग्रुप इन टैली प्राइम, मतलब टैली प्राइम में पहले से ग्रुप कुछ बने होते हैं। अब देखो, प्राइमरी ग्रुप कितने होते हैं, 15, और सब ग्रुप कितने होते हैं, 13। अब समझना, लगभग टोटल हमारे कितने ग्रुप हैं, बोलिए जी। मतलब पहले से हमारे टैली प्राइम में 28 ग्रुप मौजूद हैं, लेकिन इसमें 15 को प्राइमरी माना गया है, मेन ग्रुप माना गया है, और 13 को सब ग्रुप माना गया है। अब कौशल मतलब क्या है, मतलब यही है, समझने की कोशिश करना। जैसे इसमें कई नाम है, अब जैसे कैपिटल हो गया, करेंट एसेट्स हो गया, करेंट लायबिलिटीज हो गया, फिक्स एसेट्स हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, लोन लायबिलिटीज हो गया, सारे क्या एक प्रकार के या प्राइमरी ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। और देखो कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, बैंक अकाउंट, कैश इन हैंड, डिपॉजिट, लोन, स्टॉक इन हैंड, sundry debitors, duty and taxes, provision, sundry creditor, बैंक ओडी, सिक्योर लोन्स, अनसिक्योर लोन, यह सब ग्रुप रखा गया है। तो अब हम समझा देते हैं आपको प्राइमरी का मतलब क्या होता है, और तब समझा देंगे सब ग्रुप का मतलब क्या होता है। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश कर लें। जैसे आप बताइए, जैसे सपोज अगर कंडीशन आपके पास आ जाता क्या, कंप्यूटर, समझने की कोशिश करना, क्या था जी, कंप्यूटर, या आपके पास आ जाता क्या, कैश, समझना, या आपके पास आ जाता क्या, बैंक। तो आप बताइए, हमने पढ़ाया था बैंक हमारे व्यापार के लिए क्या एक प्रकार का एसेट्स है, यस करेक्ट आंसर, ठीक है। कैश क्या है, एसेट्स है, और कंप्यूटर क्या है, एसेट्स है। तो बोला गया है कि जब भी आप, समझने की कोशिश करना, जब भी आप कैश का जिक्र करना, क्या करना, कैश का जिक्र करना, तो मेन इसका हेड प्राइमरी में तो एसेट्स है, क्या जी, एसेट्स है, लेकिन जिसका सब ग्रुप है वह है कैश इन हैंड, क्या है जी, कैश इन हैंड। मींस जो फिक्स एसेट लिखा ना यहाँ पे, बोलो, और एक कौन सा एसेट्स होता है, करेंट एसेट्स। तो जो हमारा कैश है वो किसका हिस्सा है, करंट एसेट्स का। आपको सर कैसे, तो याद करो पढ़ाए थे कि जो कैश है वो हमेशा इसका बैलेंस लगातार घटता बढ़ता रहता है। कभी आज 500 है तो कभी 0 हो सकता है, कभी 5 लाख रुपया हो सकता है, तो घटता घटता बढ़ता रहता है। तो हम बोले ऐसा एसेट्स जिसका अमाउंट हमेशा क्या हो जी, मतलब उस साल में हमेशा घटता बढ़ता फ्लो होता रहे, तो उसे बोलते हैं करेंट एसेट्स। तो आप बताओ, करेंट एसेट्स क्या है, प्राइमरी ग्रुप है, और कैश क्या एक लेजर है, और कैश का मेन ग्रुप क्या है, कैश इन हैंड। यही देखो बताया जा रहा है कि देखो मेन ग्रुप क्या है, करेंट एसेट्स, और इसका सब ग्रुप क्या है, कैश इन हैंड। अब इसको मैं समझा दूं आपको, जब इसका लेजर बनाओगे तो कैसे बनाओगे, चलो हम टैली पे आ जाते हैं, सुन लो थोड़ा समझ लो। आप आ जाते हैं कहां पे, लेजर में।
बोलो। और लिख देते कैश, हम बनाएंगे नहीं, बस लास्ट तक दिखा देते हैं। कैश, कैश का पहले से बना होता है, इसलिए करेंगे कैश 1 इंटर। आप बताओ इसका अंडर रूट क्या रहेगा? कैश है ना, तो कैश इन हैंड रहेगा। लेकिन कैश इन हैंड का बॉस कौन है? करंट एसेट। तो देखो जैसे लिखेंगे यहाँ पे कैश इन हैंड, तो देखो इसी के नीचे का ऑप्शन आएगा करंट एसेट। मीन्स मतलब इस कैश का ग्रुप कौन है? कैश इन हैंड। लेकिन इसका भी बॉस कौन है? करंट एसेट। मतलब जो कैश इन हैंड है वो करंट एसेट से एक प्रकार का। समझ बात आपको ना? यही बताया गया यहाँ पे कि क्या, यहाँ बताया गया 15 ऐसे हैं जो मेन ग्रुप है और 13 ऐसे जो इसी के अंदर आते हैं। जैसे आप बताइए, यहाँ पे आ गया बैंक ओडी। बैंक ओडी क्या एक प्रकार लोन है, तो किसमें जाएगा यह? लोन लायबिलिटी। तो मेन ग्रुप क्या है? लोन। लेकिन यहाँ पे जब बैंक एसबीआई जब बनाएंगे या पीएनबी बनाएंगे तो क्या रखेंगे उसका? बैंक ओडी अकाउंट। जैसे देखो हम यहाँ पे आ जाते हैं और लिख देते हैं क्या? एसबीआई नहीं, बैस एसबीआई ओडी। ओडी मतलब सर ना ओवरड्राफ्ट अंडर ग्रुप। तो बैंक अकाउंट क्या? ओडी। तो देखो हमारा आ गया क्या? लाइबिलिटीज है, लोन्स लाइबिलिटी। अभी नहीं समझ में आया? देखो नामवा अगर मान लो एसबीआई रहता तो हम क्या ले लेते हैं यहाँ पे? जैसे कैसे एसबीआई, तो एसबीआई हमारे व्यापार के लिए क्या एक प्रकार का बैंक अकाउंट एसेट्स है। अभी कौन सा एसेट्स है? करंट एसेट्स। इसका अंडर रूप क्या लेंगे? बैंक अकाउंट। और जैसे लेंगे बैंक अकाउंट तो अपने आप नीचे यहाँ पे जो लोन दिख रहा है वहां पे क्या दिखेगा? हाँ, करेंट एसेट्स। क्योंकि बैंक हमारा लाइबिलिटीज है, ओडी होता लाइबिलिटीज होगा ना, लोन रहेगा तो लाइबिलिटीज होगा। जैसे लिखिए बैंक अकाउंट तो अपने आप आ गया करेंट एसेट्स। नहीं समझ आया? अरे आप जब आप काम करोगे ना तो आपको बताना पड़ेगा ग्रुप क्या है। जैसे मान लो मेरा नाम लिख दिए एसके, तू क्या जानता है कि एसके बैंक अकाउंट है कि लोन अकाउंट क्या है? नहीं पता है, हमको बताना पड़ेगा। तो एसके कौन है? हमारे सप्लायर है। और सप्लायर को क्या कहते हैं? सन्ड्री क्रेडिटर। तो लिख देंगे जैसे सन्ड्री क्रेडिटर। आप बताओ सन्ड्री क्रेडिटर को पैसा लेना होता है कि देना होता है? जिससे माल खरीदेंगे उससे पैसा लेंगे कि देंगे? देंगे। और देंगे तो संडे क्रेडिटर है, और संडे क्रेडिटर हमारे व्यापार के लिए एक प्रकार लाइबिलिटीज है, उतना पैसा हमको देना है। तो जैसे लिखेंगे यहाँ पे संडे क्रेडिटर तो अपने आप आ जाएगा क्या? करंट लाइबिलिटीज। अब नौ समझ कोई बतिए नहीं है, 4 5 6 एग्जाम्पल बता दिया हमने। सुना है ना बात है आपको? तो इसका मतलब यह होता है, तो नोट्स में दिया तो देखो कई लोग क्या करते हैं डायरेक्टली यहाँ से बढ़ाना चालू कर देते हैं, ठीक है ना? तो आप लोग को वही पछताते हो बाद में, सर इसका अंडर ग्रुप क्या होगा, ये ग्रुप किसे कहते हैं, सब ग्रुप किसे कहते हैं, तो परेशान रहते हो। इसीलिए मैं आपको डिस्कस किया हूँ, यहाँ पे बताया हूँ कि किसका क्या मतलब है, किसका क्या मतलब नहीं है। जैसे चलो एक और एग्जाम्पल देता हूँ, और आप बताइए यहाँ पे क्या लिखा है, देखो समझने की कोशिश करना। एक सिंपल, अब देखो ध्यान देना इसमें भी। जैसे यहाँ पे है एक ऑप्शन सेल्स अकाउंट दिख रहा है, तो जब भी हम सेल करेंगे तो एक कौन सा अकाउंट बनाएंगे? सेल्स का बनाएंगे, बताया था ना हमने। तो एक बार सेल्स का अकाउंट बनाएंगे, लेकिन इसका मेन जो ग्रुप रहेगा वो क्या रखेंगे? सेल्स अकाउंट। तो यहाँ पे जब आएंगे तो बनाएंगे पहला क्या? सेल्स अकाउंट। अकाउंट लिख दिया। अब जब नीचे आएंगे तो अंडर क्या रहेगा? हाँ, सेल्स अकाउंट। और बताओ सेल हमारे व्यापार के लिए क्या होता है एक प्रकार का?
इनकम का स्रोत होता है, यही ना। तो जैसे इंटर बटन दबाएंगे, देखिए यहाँ पे क्या है, मैनुअल तरीके से आप एक्सेस हो जाएगा, और जो भी बैलेंस इसमें जाएगा क्या होगा, वो इनकम के सेक्टर में चला जाएगा। बात रखो ना। तो जब ग्रुप सही से नहीं डालोगे तो आगे दिक्कत हो सकती है। यही होता है ग्रुप, सब ग्रुप और प्राइमरी ग्रुप। हो जाएगा। तो आगे एक एक करके तो सीखेंगे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। जैसे रेंट हो गया, रेंट क्या हमारे व्यापार की, लेजर आएंगे और लिखते हैं रेंट अकाउंट। क्या लिखेंगे, रेंट अकाउंट। और रेंट अकाउंट जो बनाएंगे तो क्या करेंगे, उसका अंडर ग्रुप क्या रहेगा, सन्डी डेबिटर नहीं, एक्सपेंस है। और रेंट किस प्रकार का एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो लिखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो पहले से बना हुआ है, बस सेलेक्ट कर लो। समझाया, दिया होता हमारा ग्रुप। अब नहीं आएगा तो पढ़ोगे तो आगे समझ में आएगा, इतना तो हमने बताया था। कहा जा रहा है कि लेजर अकाउंट्स हेड होते हैं, जिसमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं। लेजर वाउचर एंट्री के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिना लेजर के हम किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। मतलब कंप्यूटर पे काम करना है तो सबसे पहले क्या बनाना होगा हमको, अब लेजर। और लेजर कैसे बनाते हैं, जो अभी मैं बताया। आप कहो सर क्या मतलब है, मतलब यही है, आप बताइए, हमको बेचना है, क्या करना है जी, बेचना है, सेल्स करना है। तो बताओ सेल्स किसको करोगे, कस्टमर को। तो आप बताओ कस्टमर जो आएगा उसका नाम पूछोगे ना, तो उसने बोला हमारा नाम है राहुल, तो राहुल का क्या करना होगा, एक बार का लेजर बनाना पड़ेगा, लेजर। और लेजर बनाएंगे तो अंडर अंडर ग्रुप क्या रहेगा, सन्डी डेबिटर। क्लियर है। चलो हम माल खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। अब परचेज किससे करते हैं, सप्लायर से। और वो सप्लायर का नाम क्या है, आरके। तो आप बताओ आरके का क्या करना पड़ेगा, लेजर बनाना पड़ेगा। और लेजर बना के अंडर ग्रुप क्या रहेंगे, सन्डी क्रेडिटर। यही बोला गया, सबसे पहले कोई भी वाउचर काम करना तो सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा आपको, लेजर। इज नेक्स्ट लेजर क्रिएशन। ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हमें लेजर क्रिएट करना होता है। लेजर क्रिएट करते समय हमें चार सब अकाउंट के अनुसार ग्रुप सेलेक्ट करना होता है। चार सब अकाउंट मतलब क्या, जो भी हम पढ़ाए ऊपर, यह वाला, ये चार सब अकाउंट दिख रहा है ना। तो इसी के हिसाब से आपको ग्रुप भरना है, अगर नहीं भरोगे तो काम नहीं करेगा। अब चलो एक बता भी रहा कैसे बनाओगे आप, फॉर एग्जाम्पल देखो क्या बता रहा है, ऑन 1/4/2020 सूर्या ट्रेडर्स हैविंग कैपिटल, ठीक है, 10,12,000 एंड लैंड एंड बिल्डिंग रुपीज क्या है, 4,50,000। ठीक है, अब क्या मतलब है समझने की कोशिश करना। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सूर्या जो ट्रेडर्स है वो कैपिटल कितना दे रहा है, 10,12,000। और लैंड और बिल्डिंग कितने का दे रहे हैं, 4,50,000। मतलब 1 अप्रैल को जो व्यापार स्टार्ट हो रहा है, तो जो सूर्या ट्रेडर्स क्या है, यह ऑनर है। क्या है जी, ऑनर है किसके, व्यापार के। और वह कितना कैपिटल दे रहे हैं, 10,12,000। और बिल्डिंग उसके साथ कितना दे रहे हैं, 4,50,000। तो दो हमको लेजर बनाना पड़ेगा, किसका किसका, पहला कैपिटल, ध्यान देना, पहला कैपिटल का बनाएंगे और दूसरा बिल्डिंग का बनाएंगे। और कैपिटल में कितना पैसा भरेंगे, हाँ, और बिल्डिंग में कितना भरेंगे जी। अब कैसे बनेगा तो अभी मैं पढ़ाया हूं आपको। कहा जाओगे, गेटवे ऑफ टैली में, उसके बाद क्रिएट में, उसके बाद लेजर में। और लेजर का नेम क्या लिखोगे, प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट। अंडर ग्रुप कैपिटल अकाउंट, पैसा कितना रहेगा, 10,12,000। और कंट्रोल लेकर के क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। चलिए बना के दिखाए, बस आइए कहाँ पे, गेटवे ऑफ टैली, उसके बाद क्रिएट, उसके बाद से लेजर, और लेजर के बाद से लिखेंगे प्रोप्राइटर, जो भी है उसको क्या करेंगे हम लोग,
कैपिटल अकाउंट। अब आप बताइए कैपिटल का अंडर ग्रुप क्या रहेगा जी, कैपिटल अकाउंट लिखेंगे यहाँ पे, कैपिटल अकाउंट। यही तो समझना है आपको, और कुछ नहीं करना है, एड्रेस कुछ नहीं डालना है, बस पैसा में यहाँ पे डाल देंगे कितना। तो देखो यहाँ पे पैसा पूछा जा रहा है, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस पूछा जा रहा है कितना, तो 10,12,000 लिख दिया। और ये पैसा डेबिट में आएगा क्रेडिट में, क्रेडिट में आएगा। क्यों? क्यों मैंने बोला था कि लायबिलिटीज और कैपिटल का अमाउंट हमेशा क्रेडिट होता है और एसेट्स का अमाउंट हमेशा डेबिट होता है। अरे यार पढ़ाया था हमने हाल ही में, ठीक है। तो देखो जैसे इंटर बटन दबाएंगे तो बैलेंस क्या आएगा, क्रेडिट में कितना, तो देखो दिखा दिया 10,12,000 क्रेडिट। लेकिन यहीं पे एसेट रहता तो हाँ 10,12,000 डेबिट आ जाता। अभी देखो डेबिट वाला आएगा, अभी लैंड बिल्डिंग बनाएंगे। अगला लेजर क्या बनाना हमको, बिल्डिंग का, यही है ना बाबू, यहाँ पे है ये, अगला हमको बिल्डिंग का बनाना है। देखो क्या करेंगे हम, सबसे पहले यहीं पे हम लोग बिल्डिंग वाले को कॉपी कर लेते हैं और लाके नाम में क्या कर लेते हैं जी, पेस्ट कर देते हैं। अब आप बताओ लैंड एंड बिल्डिंग हमारे व्यापार के लिए क्या है, एसेट्स है। लेकिन कौन सा एसेट्स है, फिक्स एसेट्स है, ये हमेशा चेंज नहीं होता है, वो साल भर में एक बार वैल्यू चेंज होता है। तो हम लिखेंगे क्या, EFIX, फिक्स एसेट्स आ गया, आया ना। अब इंटर, अब कुछ नहीं करना है और बस क्या करेंगे यहाँ पे पैसा लिख देंगे, कितना है हाँ 4,50,000। अब देखो ये बैलेंस किस में आना चाहिए, डेबिट में। तो जैसे इंटर बटन दबाएंगे तो क्या आ जाएगा, डेबिट में। देखो कितना पैसा आ रहा है, 4,50,000। क्यों, क्योंकि एसेट्स है और एसेट्स का अकाउंट हमेशा डेबिट होता है। अभी भी समझ में नहीं आया आप लोग को, ऐसे बनाएंगे क्या, वो सब हम बताएंगे, चेक करना कैसे चेक करेंगे, कैसे क्या नहीं करेंगे, ठीक है ना। पहले इतना, पहले आज पढ़ पढ़ के कर लो, समझ लो, ज्यादा क्या विषय में बताओगे। हम बोले हैं कि अकाउंटिंग का रूल है कि आपके व्यापार में जितने लायबिलिटीज होंगी सबका अमाउंट क्रेडिट में जाएगा और जितना एसेट्स रहेगा सबका अमाउंट डेबिट में जाएगा। तो कैपिटल लायबिलिटीज इसीलिए क्रेडिट में आ गया, अब बिल्डिंग हमारा एसेट्स इसीलिए डेबिट में आ गया, समझा। जैसे कैश, कैश हमारे व्यापार के लिए एसेट्स है, तो जब कैश का लेजर बनाएंगे तो उसका बैलेंस डेबिट में जाएगा। और यहीं पे हम अगर मान लो बना देते हैं रेंट, तो रेंट हमारे व्यापार के लिए क्या एक प्रकार का एक्सपेंस है, तो रूल पढ़े ना, एक्सपेंस का भी अकाउंट हमेशा क्या जाता है, डेबिट में जाता है। तो आपको थोड़ा सा थ्योरी पढ़ाया है तो दिमाग तो चलता नहीं है। शुरू में 1 महीना क्यों पढ़ाए हम आपको, कथा सुनाए समझे हो ना, वही यहाँ पे प्रोसेस इस्तेमाल हो रहा है। शुरू में जो मन से नहीं पड़ेगा दिक्कत होगा, और दिमाग लगाओगे तो भी हो जाएगा। आप बताओ इसमें हम क्या पढ़ाए हैं, तो वही तो बताए हैं यार, मास्टर किसे कहते हैं, उसके बाद क्या बताया है, मास्टर कितने टाइप होते हैं, उसके बाद क्या बताया है कि लेजर कैसे बनाते हैं। अब तो लेजर का मतलब क्या है, जैसे लेजर का मतलब सिंपल है। अब आप बताओ कहीं चलेगा मार्केट में, चलो सपोज हम लक्ष्मी बुक डिपो को चलेंगे, तो हम जाएंगे तो मान लो 2 बुक खरीदेंगे, तो हमारे नाम से अगर बिल काटेगा तो हमारे नाम से लेजर बनाएगा, किसके नाम से, शंभू कुशवाहा नाम बताएंगे, और कितने का खरीदे वही बिल काटने दे देगा। तो उसके लिए सबसे उसको क्या करना पड़ेगा, मेरे नाम से लेजर बनाना पड़ेगा, और लेजर में जो अंडर ग्रुप रखेगा क्या रखेगा, तो हम उसके कस्टमर है तो रखेगा शंभू कुशवाहा, और अंडर ग्रुप में संडे डेबिटर, यही होगा ना। अब बिल काट के देगा तो शंभू कुशवाहा आएगा और उतना बैलेंस वो ले लेगा। बोलो, चलो आप मेरे कस्टमर हो, आप लोग का नाम मान लो रोहन है, तो रोहन हमारे पास खरीदने हैं, मैं नाम पूछेंगे क्या नाम है, बोलेगा रोहन, तो लेजर बनाएंगे रोहन, क्या है हमारा कस्टमर, तो अंडर ग्रुप संडे डेबिटर, बिल काट के दे देंगे, यही है, यही लेजर इसे बोलते हैं। और जिसका ग्रुप है वो किसके अंडर में आएगा वो अंडर डाल देते हैं। और क्या पढ़ा है, कुछ तो नहीं बताया, सोशल लेजर बना तो भी क्लास में बताया, 10 बार बता चुके ये लेजर होता है, लेजर होता है, लेजर होता है, अभी क्लियर नहीं हुआ। हाँ दे सकते हैं, नीचे देंगे।
कहाँ देगी बताएंगे। क्लियर हो ना जी। मतलब कंप्यूटर में अगर काम करना है तो लेजर बनाना पड़ेगा, नहीं बनाओगे तो नहीं करोगे। कंपनी बनाने का पहला स्टेप क्या है? हाँ, मास्टर के सारे लेजर बनाना। लेजर का मतलब क्या है? जो भी हम लोग काम करेंगे उसके नाम को मेंशन करेंगे, सुरेश, रमेश, बबलू, एसबीआई, पीएनबी, ठीक है ना, जितने नाम आएंगे सबको लेजर बनाना पड़ेगा और उसका अंडर ग्रुप रखना पड़ेगा सही सही। अगर अंडर ग्रुप गलती रखते हो तो आप कोई काम नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो कैसे किया जाए मैं बताया, देखिए वो तो नॉर्मल मैंने थ्योरिकली बता दिया, कल से हम लोग का टास्क है, ठीक है। तब जब सिस्टमेटिक तरीके से टास्क को सीखेंगे तो और बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। बस इतना समझना है, लेजर बनाना सीखे। लेजर बनाने का मतलब हमारे व्यापारी में जितने पार्टियां हैं उनका नाम लिखते हैं अपने कंप्यूटर में, वही होता है लेजर बना रहे हैं। जितना बैंक से ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उनका नाम लिख रहे हैं, वही लेजर बना रहे हैं। जितने हमारे व्यापार में एसेट्स है, फैन है, कंप्यूटर है, फर्नीचर है, बेंच, मतलब बहुत सारे हो सकते हैं, वो हमारा उसका लेजर बनाना पड़ेगा, तब पता चलेगा कितने लाख रुपए का कंप्यूटर है, कितने लाख रुपए का फैन है, कितना लाख लाख रुपए का लैपटॉप है, कितने लाख रुपए का फर्नीचर है। जो लेजर नहीं बनाओगे तो पता नहीं चलेगा क्या है क्या नहीं। कोई कंपनी बनाने से काम नहीं चलेगा। जैसे लेजर बनाओगे तो पता चलेगा 2 लाख रुपए का कंप्यूटर मेरे पास पड़ा हुआ है, अब नहीं बनाओगे तो कोई कितने नहीं करेगा। कोई हमारा ओनर आ गया, अरे कंप्यूटर बताओ कितने का है, कितना बनाए हैं तो लिखिएगा, तुम्हारा ना बनाना पड़ेगा तभी काम करता है। तो आप लोग भी जाके आज लेजर ही बनाएंगे। हाँ तब कौन सा, हाँ दो और एग्जाम्पल दिया है, दो यह बना लेना, दो यह और दो यहाँ पे दिया है, दो नहीं, दो नहीं, चार दिया है। कितना बनाना लेजर? 6 मतलब दो दो ठो ऊपर और 4 नीचे। अब देखो मैं तुमको समझने के लिए इसका अंडर ग्रुप भी हमने दे दिया है, कंप्यूटर केयर सिस्टम अंडर ग्रुप। संडी क्रिएटर मींस क्या है, हमारे सप्लायर है। यहाँ पे हॉरिजन एंटरप्राइजेज, संडी क्रिएटर क्या है, सप्लायर है। सिल्वर कंप्यूटर संड्री क्रेडिटर, लोन अनसिक्योर लोन में रखेंगे। सब मैं एक एक करके दिया है, हो जाएगा ना। तो पहले तो आप इतना बनाइए, हाँ देख देख के बनाइए, कहीं दिक्कत हो तो बताइए। और भी कोई डाउट है तो पूछो। चेहरे से लग रहा था कि कुछ ऐसा बता दिए हैं, ठीक है ना, वो हो गया। हाँ हाँ जितना बना बना। अब बताओ, पहले दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब कैसे पहचानोगे? अब मान लो हमारा कस्टमर आ रहा है तो इतना याद होना चाहिए कि सन्ड्री डेबिटर रहेगा, सप्लायर है तो सन्ड्री क्रेडिटर रहेगा, तब कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो ग्रुप याद कर लेना, बहुत बहुत दिक्कत होगा तो। कितना याद करोगे? 28 को 28 याद कर लेना, कौन किस में जाएगा। पहले इतना करिए, पहले यहाँ सोचते रह जाओगे आप लोग। अब इतना सिंपल शब्दों में समझाया और फिर भी नहीं समझ आ रहा है। दिलसाद,
अभिषेक, अभय, मुकेश, इंजामुल, आसिफ, प्रियांशी, दिलशाद, तुफैल, मकसूद, संजीव, राहुल, प्रदुमन, अल्फा, अफ्ताब, अजीज, मौसम पांडे, बलिराम, एमडी रजा, विशाल विश्वकर्मा। अजीज आए हैं? ठीक है। रुक जाओ ना, जाओ। देखो, सबसे पहले आप आज करोगे क्या? सबसे पहले कंपनी खोल लोगे ना। कंपनी खोलने में कुछ करना नहीं है, आपको जाना है कहाँ पे? गेटवे ऑफ टैली में। उसके बाद क्रिएट, उसके बाद लेजर, और लेजर के बाद जो 6 लेजर बनाने हैं पूरा बना लेंगे। हाँ, मतलब बना के जैसे एक्सेप्ट करेंगे फिर से नया चालू हो जाएगा। जैसे मान लो हमने बना दिया सुरेश सपोज, तो क्या करेंगे? अब इनका हमने क्या कर दिया? सन्ड्री क्रेडिटर। अब यहाँ पे डाल दिया क्या? मैंने कुछ नहीं करना, पैसा जो भी है यहाँ पे लिख दिया, कितना है कुछ भी पहलू है, और इंटर और एक्सेप्ट। फिर से यहीं पे इंटर दबा देंगे, इंटर दबा देंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर से दूसरे का बना लेंगे, तीसरे का बना लेंगे, ऐसे बना लेंगे। हम सब बताएंगे, पहले बस लेकर बताओ, आज बना के दिखाओ। अरे यार, पहले जितने हमारे कस्टमर है लिस्ट बना रहे हैं, आगे क्वेश्चन करेंगे तब रिपोर्ट दिखा पाएंगे, अभी कहाँ दिखा पाएंगे। बस बता रहे हो, जो परमानेंट हमारे ग्राहक उनका बना लिया, कि बाद में आएंगे तो दिखाना नहीं पड़ेगा। चलो सब डाउट खत्म होगा, लेकिन अभी तो आगे 2-3 दिन पढ़ लो, ज्यादा सोच रहे हो तुम।